अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ पर या ड्राई स्कैल्प पर खुश्की क्यों हो जाती है, इसके रीजंस क्या हैं और घर पर इसको कैसे नेचुरल सोर्सेज से इजीली ट्रीट किया जा सकता है। वैसे तो डैंड्रफ ना ही सीरियस है और ना ही हार्मफुल है और ना ही ये कंटेजियस है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हर वक्त की एक इरिटेशन रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, इचिंग होती है, डैंड्रफ के फ्लेक्स आपके कंधों पर हर वक्त जाहिर होते हैं या आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपके बालों में खुश्की के फ्लेक्स दिख रहे होते हैं, तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ड्राई स्कैल्प का मैकेनिज्म क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, मतलब ऐसा क्या हो रहा होता है कि डैंड्रफ बन रहा होता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम डिफरेंट ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं, अपने सर में मसाज कर रहे होते हैं, डिफरेंट शैम्पूज यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन डैंड्रफ नहीं जा रहा होता। और यहाँ पर वजह यही है कि हम डैंड्रफ की असल कॉज को नहीं ख़त्म कर रहे होते हैं। हमारे सर की जिल्द पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक यीस्ट नेचुरली मौजूद होता है जिसे हम मेलासीजिया कहते हैं। हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जैसे नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, सेम इसी तरह मेलासीजिया हमारे सर की जिल्द में प्रेजेंट होता है। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें ये ग्रो कर सके, ये ग्रो कर जाता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और हमारे लिए पैथोजेनिक हो जाता है, मतलब डैंड्रफ कॉजिंग हो जाता है। फेवरेबल इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी है, मतलब इसको नमी मिलती है, हाई टेम्परेचर मिलता है, तो ये ग्रो कर जाता है। इसके साथ साथ अगर हमारे सर की जिल्द में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा किसी भी वजह से ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो वो भी इस यीस्ट को नहीं रोक पाता कि ये ग्रो करे। अपने सर की जिल्द में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? कोई केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू है या कोई भी मसाज के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डाई यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे केमिकल्स हमारे सर में मौजूद नॉर्मल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर एक दफ़ा डैंड्रफ हो गया है, मतलब मेलासीजिया की प्रोडक्शन इतनी अच्छी खासी हो गई है और उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है कि वो हमारे लिए डैंड्रफ कॉजिंग हो गया है, तो अगर हम अपनी डाइट में शुगर, सॉल्ट, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मेलासीजिया की प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, मतलब ज़्यादा करती हैं। हमारे सर की जेल से एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसे हम सीबम कहते हैं। ये हमारे बालों को, हमारे सर की जेल को नरिश रखता है। इस ऑयल में दो किस्म के फैटी एसिड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। मेलासीजिया सैचुरेटेड फैटी एसिड को खाता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे ओलिक एसिड कहते हैं, वो ऐसे ही छोड़ देता है। ये ओलिक एसिड हमारे सर की जिल्द में इन्वेड होता है, मतलब धंसता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, हमें इचिंग होती है। आपने देखा होगा कि जिनको डैंड्रफ होता है उनके सर की जिल्द में रेड स्पॉट आपको दिख रहे होंगे। इसको हील करने के लिए बॉडी क्या करती है कि एक नई स्किन सेल की लेयर बनाती है। अब क्योंकि पूरे सर में ये प्रोसेस हो रहा होता है कि इचिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो नई जिल्द की लेयर बनने का प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि सेल पूरी तरह से मेच्योर और डिवाइड नहीं हो पाते हैं और वो सेल क्लम्स बनकर हमारे बालों की जड़ों में हमें दिखते हैं फ्लेक्स के तौर पर। ये डेड सेल्स होते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे यीस्ट की प्रोडक्शन, मेलासीजिया की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। सिरका और पानी दोनों इक्वल अमाउंट में लें और वो अपने सर में लगाएं नहाने के बाद, बाल धोने के बाद, और उसको थोड़ी देर के लिए लगा हुआ छोड़ दें, मतलब 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद सर धो लें। टी ट्री ऑयल जो कि एंटी फंगल है, मतलब मेलासीजिया पर ही काम करता है, इसको आप अपने शैम्पू में भी मिक्स करके शैम्पू कर सकते हैं या तो कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके इसका मसाज भी कर सकते हैं। इरिटेशन के लिए एलोवेरा बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है। एलोवेरा लगा सकते हैं आप। डेड स्किन सेल्स को और फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत अच्छा है। अपने बालों को गीला करें और उसमें बेकिंग सोडा लगाएं, कुछ देर के बाद बाल धो लें। कोकोनट ऑयल ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके अपने बालों में लगाएं, कुछ घंटों के लिए या पूरी रात के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद धो लें। अपने सर की जिल्द पर लेमन जूस लगाएं कुछ मिनट्स के लिए और उसके बाद धो लें। ये पीएच भी मेंटेन करता है और मेलासीजिया पर भी काम करता है। कोकोनट ऑयल में कुछ ड्रॉप्स कैम्फर ऑयल के डालें और उससे मसाज करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें। कैम्फर ऑयल इरिटेशन को भी दूर करता है और मेलासीजिया पर भी काम करता है। नीम ऑयल
डैंड्रफ के लिए आइडियल है। नीम ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये इरिटेशन को भी ख़त्म करता है, ड्राइनेस को भी ख़त्म करता है, मेलासीजिया की प्रोडक्शन को रोकता है, पीएच को मेंटेन करता है। नीम ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके सर में लगा सकते हैं। सेम लाइक नीम ऑयल, फेनुग्रीक भी डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। पूरी रात फेनुग्रीक सीड्स को सो करके रखें, सुबह में उसका पेस्ट बना के बालों में लगाएं। ये ड्राइनेस को भी कम करता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पीएच को मेंटेन करता है और मेलासीजिया को ख़त्म करता है। आपको कोई महंगे शैम्पू या ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सिंपल नेचुरल सोर्सेज से इजीली अपना डैंड्रफ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।